हेलो। ये हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग नॉर गेट के बारे में पढ़ेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द बेसिक लॉजिक गेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू द यूनिवर्सल गेट। The logic gate in which the output of the OR gate is given to the input of NOT gate is called NOR gate. NOR gate किसको बोलते हैं? वो लॉजिक गेट जिसमें जो आउटपुट होता है OR गेट का। OR गेट का आउटपुट, OR गेट हम लोग जानते हैं OR गेट क्या होता है। ये इस तरह से गेट होता है, यहाँ इनपुट देते हैं A और B, तो आउटपुट हमको क्या मिलता है? A और B का सम देता है। अगर यहाँ पर हम 2 और यहाँ पर 2 इनपुट करते हैं तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? 2 + 2 = 4, राइट। तो ये OR गेट का इनपुट है, ये OR गेट का क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो जब OR गेट के आउटपुट को, यहाँ क्या बोल रहा है? द आउटपुट ऑफ द OR गेट इज़ गिवन टू द इनपुट ऑफ NOT गेट। जो आउटपुट है ये मेरा OR गेट है, और OR गेट ये वाला हुआ, सिर्फ ये वाला OR गेट हो गया। तो ये वाला जो OR गेट है इसका जो आउटपुट यहाँ आया, तो A + B उसको जब हम लोग इनपुट करेंगे NOT गेट में तो हमको जो मिलेगा आउटपुट वही मेरा क्या हो जाएगा? NOR गेट, है ना। मीन्स सिंपली ये NOT + OR गेट है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ इनपुट दिए तो आउटपुट मेरा क्या मिला? A + B। तो A + B जो मिला, अगर A + B मेरा वैल्यू अगर 1 है तो NOT गेट में अगर 1 देंगे तो क्या देगा? 0 देगा। अगर ये 0 आ जाता है मेरा आउटपुट OR गेट का, तो जब हम उसको इनपुट देंगे NOT गेट में तो 0 को 1 कर देता है, क्योंकि NOT गेट का काम ही है इसको उल्टा कर देना। तो इसका आउटपुट जो यहाँ पर आएगा वो क्या हो जाएगा? y = A + B। उसका क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, या इसको बार बोलते हैं, मतलब जस्ट ऑपोजिट। Now look at the NOR gate with switch. कंसिडर द सर्किट, इट हैज़ 2 स्विचेस। ये सर्किट है, इसमें 2 स्विचेस है A एंड B। एक बल्ब है, ऑल कनेक्टेड एंड पैरेलल। ये पैरेलल में कनेक्ट है क्योंकि इसका एंड और इसके एंड से, इसके स्टार्टिंग से और इसका एंड इसके एंड से कनेक्टेड है, राइट। अ सेल इज़ कनेक्टेड वेन एवर, यहाँ सेल कनेक्ट है। वेन एवर एनी स्विच इज़ क्लोज, अगर कोई भी स्विच क्लोज रहता है, या तो ये क्लोज रहे या तो ये क्लोज, मीन्स यहाँ से करंट पास होने लगेगा, है ना। तो द इंटायर करंट पासिस थ्रू दैट स्विच, तो उसी स्विच से सारे करंट पास हो जाएगा। एंड नन थ्रू द बल्ब, तो कोई बल्ब नहीं जाएगा। एज द क्लोज स्विच प्रेजेंट प्रैक्टिकली है शॉर्ट सर्किट। और क्लोज स्विच जो है, ये स्विच क्लोज रहेगा तो सारा करंट इसमें आ जाएगा और शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। और बल्ब क्या होगा? द बल्ब देयरफॉर डजंट ग्लो, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सारा करंट इधर आ जाएगा, बल्ब के पास नहीं जाएगा। एंड द बल्ब ग्लोज इफ ऑल द स्विचेस आर ओपन, तो बल्ब कब ग्लो करेगा? जब ये सारा स्विचेस खुला रहेगा, मीन्स ये ऐसे जैसे स्टेट में वैसे ही रहेगा, और ये ए स्टेट जो है जैसे स्टेट में है वैसे स्टेट में रहेगा, तो सारा करंट इधर यूज़ होगा, कंज्यूम होगा, और ये बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह से ये NOR गेट काम करता है। सो नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल, ठीक है। जैसे बहुत सारे इनपुट है तो सारे इनपुट को ऐड करके हम उस पर बार दे देंगे। जैसे A और B OR गेट के लिए, ये वाला जो कॉलम है इसको अभी भूल जाओ, सिर्फ देखो A और B। A में 0 देंगे, B और A का वैल्यू 0 रखेंगे, B का वैल्यू 0 रखेंगे, तो A + B क्या हो जाएगा? 0। 1 देंगे A में, B में देंगे 0, तो 0 + 1 1, 0 + 1 1, एंड 1 + 0 1, ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा। बट यहाँ पर क्या है? सॉरी, यहाँ पर 1 होगा, तो 1 + 1 1, और इसका जस्ट ऑपोजिट ही तो OR गेट हो गया। OR गेट को हम लोग NOT गेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसका ऑपोजिट देगा, मीन 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, यहाँ 1 है तो 0। तो इस तरह से ये NOR गेट का आउटपुट होता है। नाउ कम टू द NAND गेट। NAND गेट क्या है? द लॉजिक सर्किट इन विच द आउटपुट ऑफ द AND गेट, ये AND गेट है। AND गेट क्या होता है? इनपुट देते हैं तो ये वैल्यू को क्या करता है? मल्टीप्लाई करके देता है, राइट। तो इसका जो आउटपुट है वो किसके साथ? NOT के साथ मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? NAND गेट, मीन्स NOT एंड AND गेट का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू है 0 है तो NOT गेट 1 दे देगा, है ना। तो इस तरह से ये जो A और B जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा जैसे इसको ऑपोजिट कर देगा। अब इसका स्विच देखो। कंसिडर द सर्किट, इट हैज़ 2 स्विचेस A एंड B, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये 2 स्विचेस है A एंड B और दोनों सीरीज़ में कनेक्शन है, क्योंकि इसका एंड और इसके इनिशियल के साथ कनेक्शन है, राइट। एंड द बल्ब एंड सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और बल्ब और सेल पैरेलल में कनेक्ट है। वेन एवर एनी सर्किट इज़ ओपन, कोई भी सर्किट अगर ओपन रहता है, ये स्विच जो है, ठीक है, ये स्विच अगर ओपन रहता है, नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कंटेनिंग द स्विच, इंटायर करंट पासिस थ्रू द बल्ब, और सारा करंट बल्ब तक पास हो जाएगा। एंड द बल्ब ग्लोज, और बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। When all the switches are closed, दोनों स्विच को अगर क्लोज कर देते हैं, मीन्स ऐसे सड़ जाएगा, ऐसे सर मीन्स करंट पास होगा, तो सारे करंट क्या होगा? प्रैक्टिकली यहाँ पर पास होने लगेगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मीन्स A और B दोनों जब ऑन रहेगा
ठीक है, मतलब ए और बी जब दोनों क्लोज रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, है ना, और जब दोनों ओपन रहेगा तो बल्ब जलेगा। या फिर एक भी अगर ओपन है और एक क्लोज है तब भी बल्ब नहीं जलेगा, जब दोनों ओपन रहेगा तभी बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ए डॉट बी का जस्ट ऑपोजिट ये काम करता है, कौन, नैंड गेट। लेट्स से इट्स ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में क्या है, पहले एंड गेट के देखो 0 0 0 1 0 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1, जब 1 1 होगा दोनों का इनपुट तभी ये 1 वैल्यू देगा। अब ये एंड गेट हो गया, अब इसको हम लोग और नॉट गेट में डाल देते तो क्या हो जाता है, 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और 1 का 0 दे देता है। तो ये मेरा नैंड गेट का हो गया क्या, ट्रूथ टेबल। नाउ यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, ऑल द गेट्स और एंड नॉट etc कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग आइदर ओनली द नैंड गेट्स और ओनली द नॉर गेट्स। सारे गेट्स और एंड नॉट इवन नैंड गेट, ये सारे गेट्स को हम लोग बना सकते हैं नॉर गेट यूज़ करके या फिर नैंड गेट यूज़ करके। सारे गेट्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सारे गेट्स को बना सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ये दोनों को नैंड और नॉर गेट को कहा जाता है यूनिवर्सल गेट, क्योंकि ये दोनों गेट्स के थ्रू हम लोग सारे गेट्स को बना सकते हैं। तो देखो कैसे, नॉट फ्रॉम नैंड गेट, नैंड गेट से हम लोग क्या करते हैं, नॉट गेट बनाते हैं। नैंड गेट का ये सिंबल होता है, ये एंड हो गया, इसमें नॉट लगा दिए तो ये क्या बन गया, नैंड गेट। तो ये नैंड गेट है, तो इसको क्या करना है, नॉट गेट बनाना है। नॉट गेट मीन्स एक इनपुट करना है और एक आउटपुट तो है, इसका इनपुट को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, दोनों के इनपुट को एक कर देंगे, ठीक है। तो एक इनपुट हो गया, यहाँ 0 देंगे तो ये वैल्यू हमको क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो ये नॉट गेट जैसा काम किया, तो मीन्स नैंड गेट के ही इनपुट को अगर शॉर्ट कर दिए तो ये नॉट गेट बन गया। उसी तरह से एंड गेट को देखो, एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट, ये एंड गेट बनाया है नैंड गेट से, ठीक है। तो एंड गेट में क्या होगा, ये नैंड गेट है और ये नैंड गेट है, ठीक है। तो पहले नैंड गेट का जो वैल्यू है ए डॉट बी जो मेरा वैल्यू देगा, ठीक है, तो उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है नैंड गेट, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एंड है, इसको हमको क्या बनाना है, नैंड को एंड बनाना है। तो यहाँ पर इसके इनपुट को, एक नैंड गेट के इनपुट को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे तो एक इनपुट एक आउटपुट। तो जो ए डॉट बी था इसको क्या करेगा, हमको ए डॉट बी चाहिए, एक्चुअली हमको क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए ना, एंड गेट के लिए हमको तो ए डॉट बी चाहिए, लेकिन नैंड गेट के तो ए डॉट बी का बार आ गया, हमको अगर एक और बार दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बन जाएगा फिर से। तो इसलिए फिर से इसको हम क्या किया, नॉट गेट के साथ कनेक्ट कर दिए। तो नॉट गेट है क्योंकि इसका इनपुट क्या है, शॉर्ट है, तो कनेक्ट कर दिए। तो क्या बन गया मेरे पास, ए डॉट बी का डबल बार, तो डबल बार कैंसिल हो जाता है, सिर्फ ए डॉट बी बचता। तो इस तरह से हम नैंड गेट से एंड गेट बना सकते हैं। नेक्स्ट है और फ्रॉम नैंड गेट। नैंड गेट से और कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो और गेट के लिए 2 इनपुट चाहिए और 2 इनपुट चाहिए ना और एक आउटपुट चाहिए। तो ये इसको शॉर्ट कर दिए, इसको शॉर्ट, ये ए बार है, ये बी बार है ना। तो ए बार बी बार है, तो ए बार एक और बार आना चाहिए और इसमें भी एक और बार आना चाहिए, तब ये ए और बी बन जाएगा और ए और बी ए प्लस बी आएगा। तो ये पहले हम इसको शॉर्ट कर दिए, इसको शॉर्ट कर दिए, तो इनको ए बार मिल गया, ये बी बार मिल गया। ए बार बी बार को जब हम नैंड गेट में लेंगे तो इसको अपोजिट देगा, अपोजिट मीन्स ए प्लस बी का बार तो है ही, फिर प्लस में होल बार, क्योंकि नैंड गेट से पास हो रहा है। तो इसलिए ए बार का बार क्या हो जाएगा, ए, और बी बार पे बार क्या हो जाएगा, बी। तो ये क्या बन गया, और गेट बन गया, ठीक है। उसी तरह से रियलाइजेशन है नॉर गेट्स के लिए। नॉर गेट्स के लिए भी सेम फार्मूला है, ये ए बार हो गया। उसी तरह से यहाँ पर ए प्लस बी है, तो इसमें नॉर गेट लगा दिए तो ए प्लस बी का बार हो गया। और उसी तरह से नॉर गेट में जैसे जैसे एंड का फंक्शन था, सेम नॉर गेट के लिए भी हम क्या किए हैं, यूज़ किए हैं। सो बोथ आर सेम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सक्लूसिव ऑर गेट, जिसको एक्स ऑर गेट कहा जाता है। एक्स ऑर गेट क्या बोलता है, द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट एक्सक्लूसिव ऑर गेट अज्यूम द 1 स्टेट इफ़ 1 एंड ओनली 1 ऑफ इट्स इनपुट अज्यूम द 1 स्टेट। दोनों के बीच का अगर 1 स्टेट रहेगा तभी वो आउटपुट हमको देगा। मतलब कि पहले ट्रूथ टेबल इसका समझ लेते हैं कि अगर 0 0 है तो ये 0 वैल्यू देगा, 1 0 है तो 1 देगा, 1 0 1 है तो 1 देगा, या कि अगर 1 1 आ जाता है तो ये हमको 0 वैल्यू दे देगा। मतलब सिंपली अगर 0 है तो 0 देगा वैल्यू, लेकिन कब कब 0 वैल्यू देगा, अगर एक भी, दोनों में से एक भी इनपुट इसका अगर 1 है तब ये हमको क्या देगा, 1 देगा। अदरवाइज़ अगर दोनों इनपुट अगर सेम हो जाता है तो ये हमको क्या देगा, 0 देगा। देखो यहाँ 0 देंगे, यहाँ 0 देंगे, तो ये हमको आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। अगर दोनों में 1 1 पुट कर देते हैं तो आउटपुट क्या देगा, 0 दे देगा। लेकिन अगर डिफरेंट इनपुट है दोनों का, देखो एक 0 है तो दूसरा 0, एक 1 है तो दूसरा 0, और एक 0 है तो दूसरा 1 है तो भी 1 देगा। अदरवाइज़ अगर सेम इनपुट हो जाता है तो ये क्या देगा हमको,
कैसा वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा, राइट। उसी तरह से देखो ये बना है कि ये हो गया और गेट a प्लस बी, और ये हो गया नॉट गेट a डॉट बी का, सॉरी नैंड गेट a डॉट बी का बार। तो जब a प्लस बी और a डॉट बी का बार को जब हम लोग एंड गेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाता है, इस तरह का वैल्यू देता है, ठीक है। जिस तरह से a प्लस बी और a बार प्लस b बार, तो a प्लस बी बार ये वाला वैल्यू आता है जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बूलियन अलजेब्रा में पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग रियलाइज़ करेंगे कि ये कैसे आया, ठीक है।